Hello everyone, welcome to my channel Drugs Decoded. So in this lecture we're going to discuss about the drugs benzodiazepines. So starting with its structure composed of benzene ring along with the 7-member diazepine. Okay, now बात करते हैं साइट ऑफ एक्शन की. सो इन ड्रग्स का ग्रेटर डिप्रेशन एक्शन होता है कहाँ पर? लिम्बिक सिस्टम पे, विच रेगुलेट थॉट एंड मेंटल फंक्शन एज कंपेयर टू द मिड ब्रेन असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम विच मेंटेन वॉट? वेकफुलनेस. ठीक है. सो अगर हम इन ड्रग्स को एक पर्टिकुलर डोज पे एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? लिम्बिक सिस्टम वाला जो इफेक्ट रेगुलेट होता है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू रास. ओके, तो लिम्बिक सिस्टम पे क्या रेगुलेट होता है? थॉट एंड मेंटल फंक्शंस. ओके, अगर थॉट ज़्यादा है, मेंटल फंक्शन बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या होगा? एनजाइटी होगी. तो ये ड्रग्स किसको डिप्रेस करती है? लिम्बिक सिस्टम को ज़्यादा करती है. तो ये क्या शो करेगी? थॉट और मेंटल फंक्शन को इनहिबिट करके एंटी एंजाइटी इफेक्ट. ठीक है. और रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम किससे क्या रेगुलेट करता है? वेकफुलनेस. ठीक है. तो अगर वेकफुलनेस इनहिबिट होगी तो क्या होगा? सिडेटिव इफेक्ट आएगा. बट इस पे ज़्यादा इफेक्ट है, लिम्बिक सिस्टम पे क्या है? इसका ज़्यादा इफेक्ट है. दैट्स वाई दीज ड्रग्स शो एंजियोलाइटिक इफेक्ट विथ लेस सिडेटिव इफेक्ट. और यही हमें चाहिए. अगर सपोज इन ड्रग्स का इफेक्ट आरएएस पे भी होता तो हमें एंजियोलाइटिक इफेक्ट तो मिलता ही मिलता, उसके साथ साथ हमें क्या मिलता है? इसका सिडेटिव इफेक्ट भी ज़्यादा मिलता, जो कि हमें नहीं चाहिए. हमें एंजाइटी कम करनी है, ना कि हमें सिडेशन भी ज़्यादा बढ़ाना है. ओके, सो दिस इज ओवरऑल साइट ऑफ एक्शन. Coming to muscle relaxation. So these drugs has medullary site of action, and these drugs inhibit polysynaptic reflexes in the spinal cord. Okay, ataxia is exhibited by action on cerebellum. Now coming to its classification, वैसे हम classification देख चुके हैं, लेकिन एक बार जैसे हमने बार्बिटूरेट्स का देखा था वैसे हम बेंजोडाइजेपिन्स का भी देख लेते हैं. These drugs are classified according to its therapeutic effect like हिप्नोटिक्स, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वर्जन. ठीक है. हिप्नोटिक्स में आते हैं अपने डायजेपाम, फ्लोराजेपाम, नाइट्राजेपाम, एल्प्राजोलाम, टेमाजेपाम, ट्राइजोलाम. ठीक है. एंटी एंजाइटी अगेन डायजेपाम, क्लोरडाइजेपोक्साइड, ऑक्साजेपाम, लोराजेपाम एंड अल्प्राजोलाम. एंड एंटी कन्वर्जन इज डायजेपाम, लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम एंड क्लोबाजाम. सो अब आप देख सकते हैं कि डायजेपाम यहाँ पर भी है, एंटी एंजाइटी में भी है, एंटी कन्वर्जन में भी है. कैसे? तो कैसे इसको हमने क्लासीफाई किया है? इट इज़ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डोज. ठीक है. अगर एक पर्टिकुलर डोज पे हम डायजेपाम देते हैं तो इट कैन बी यूज एज हिप्नोटिक. उससे ज़्यादा हम डोज अगर बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो इट कैन बी यूज एज एंटी एंजाइटी. वो हम आगे देखेंगे. ठीक है. सो दिस इज द ओवरऑल क्लासिफिकेशन. वन थिंग आई वॉन्ट टू से, अगर पाम और लाम अगर सफिक्स है ड्रग के पीछे तो इट इज़ बेंजोडायजेपिन. ओके, दिस इज द क्राइटेरिया टू लर्न इट. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन. नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ये भी हम पहले कई वीडियोज में दिख चुके हैं. सो बेसिकली दीज drugs act on GABA A chloride ion channel complex. Okay, it has BZ receptor or benzodiazepine receptor, which are called as BZ1 and BZ2. BZ1 is for sedation and BZ2 is for anxiolytic and cognitive impairment. Okay, so अगर हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो क्या होता है? ये बेंजोडायजेपिन रिसेप्टर है. बेंजोडायजेपिन्स रिसेप्टर्स पे आके बाइंड करेंगी. ठीक है, बिटवीन अल्फा 1 एंड गामा 2 सब यूनिट्स. तो क्या होगा? इट विल फैसिलिटेट बाइंडिंग ऑफ मोर गाबा टू गाबा बाइंडिंग साइट. ओके, जिस वजह से क्या होगा? क्लोराइड चैनल ओपनिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. ठीक है. जब ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्लोराइड आयन बहुत ज़्यादा अमाउंट में अंदर आएंगे. ठीक है, फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अंदर आएंगे. तो इससे क्या होगा? इट विल लीड टू हाइपर पोलराइजेशन एंड अल्टीमेटली CNS डिप्रेशन. बट दीज ड्रग्स डू नॉट हैव गाबा मिमेटिक इफेक्ट. मतलब ऐसा नहीं है कि ये खुद से क्लोराइड चैनल ओपन कर सकती हैं. दैट्स वाई इन ड्रग्स का ज़्यादा CNS डिप्रेशन नहीं होता है, और ना ही ये दीज ड्रग्स और इंक्रीजिंग देयर डोज कैन नॉट लीड टू कोमा. ओके, इसलिए ये ड्रग्स सेफर है देन बार्बिचुरेट्स. ओके, इन ड्रग्स का एंटागोनिस्ट है फ्लूमाजेनिल एंड इन्वर्स एगोनिस्ट है बीटा कार्बोलिन. ठीक है, बीटा कार्बोलिन. तो ये बीटा कार्बोलिन क्या करेगा? इसके ऑपोजिट एक्शन करेगा एंड दिस कैन कॉज एंजाइटी और कन्वर्जन. ओके, अब फ्लूमाजेनिल एंटागोनिस्ट है जो इन दोनों को ब्लॉक करता है. ठीक है. दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ गाबा ए क्लोराइड आयन चैनल कॉम्प्लेक्स. ओके, डन विद द मैकेनिज्म ऑल्सो. नाउ अब हम देखते हैं कि ये ड्रग्स जो हैं वो कैसे काम करती है CNS पे. ठीक है. तो दीज आर द सेल बॉडी. देखो, फर्स्ट आई वांट टू से यू दैट ये जो ऑरेंज कलर से मैंने डिनोट किया है पर्टिकुलर सिस्टम इन ब्रेन, तो वो मैंने यहाँ पर डिपिक्ट किया है इसका नेम विद द सेम कलर. ओके,
so you can identify easily. Okay, now जैसे this is the limbic system, green color, it is written with green color. Okay, now starting with the RAS, these are the cell bodies. ठीक है, सेल बॉडीज के क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाते हैं, और ये प्रोजेक्शंस कैरी करते हैं एक्साइटेटरी सिग्नल्स विद देम। ठीक है, अब रास का क्या काम होता है, जो रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम है, टू मेंटेन वेकफुलनेस। ठीक है, अब अगर इस रास को इनिबिट कर दिया, सपोज ये रास को इनिबिट कर दिया बेंजोडाइजेपिन्स ने, तो क्या होगा, वेकफुलनेस मेंटेन नहीं होगी, इट विल लीड टू सिडेशन एंड स्लीप। ओके, सिमिलरली दिस इज द लिम्बिक सिस्टम। अब ये लिम्बिक सिस्टम को ये लिम्बिक सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द लोअर मिड ब्रेन, एट द लोअर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लोअर सेरेब्रल कॉर्टेक्स और डायनसेफेलॉन वी कैन से। तो लिम्बिक सिस्टम रेगुलेट व्हाट, थॉट एंड मेंटल फंक्शन। तो अगर ये इनिबिट कर दिया, ठीक है, अगर बेंजोडाइजेपिन्स इनिबिटेड व्हाट, लिम्बिक सिस्टम, तो क्या होगा, लिम्बिक सिस्टम इनिबिट होने से क्या होगा, emotions will get inhibited. Okay, like what, anxiety will get inhibited. So these drugs will have a tranquilizing effect on brain. Okay, and this tranquilizing effect will lead to what, anti anxiety effect. ठीक है, सिमिलरली ये ड्रग अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को इनिबिट करती है, तो इनको, इस इफेक्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, टू कंट्रोल और टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीजर्स एज एंटी सीजर। ओके, and these drugs act on spinal cord also, on lower motor neuron, to inhibit action potential frequency of skeletal muscle and lead to skeletal muscle relaxant effects. Okay, so now we will discuss about the, so this is the uses. Okay, so these are the uses. Now we will discuss about the uses in detail. This is the overview. अब आपको यहाँ तक तो आइडिया लग ही गया है कि इसके uses क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो now we will discuss the uses in detail. Now see, uses of benzodiazepine. First is anxiety disorder. Anxiety disorder को हम कैसे, एंजाइटी डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, एसोसिएटेड विद पैनिक डिसऑर्डर। ठीक है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, परफॉर्मेंस एंजाइटी एंड एक्सट्रीम फोबियाज लाइक फियर ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, इसका निमोनिक है ड्रग्स का, लाइक क्या निमोनिक हो सकता है, यहाँ पर लिखा है मैंने निमोनिक, लोड ऑफ क्लोरडाइजिपोक्साइड। एंजाइटी में आपके साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। ठीक है, तो यू कैन लर्न दीज ड्रग्स एट लोड ऑफ क्लोरडाइजिपोक्साइड। ठीक है, तो L stands for what, lorazepam, O stand for what, oxazepam, and A stand for what, alprazolam, and D for diazepam. So you can study these drugs as load of chlordiazepoxide. Okay, you can learn these drugs as load of chlordiazepoxide. This is mnemonic. Now in bold letters I have written, should these drugs should be reserved for severe anxiety and should not be used to manage the stress of everyday life. Okay, इसका मतलब क्या हुआ कि these drugs, okay, should not be used for what, your day to day एंजाइटी मैनेजमेंट। सपोज आपको आज किसी बात का स्ट्रेस हो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यू कैन टेक दीज ड्रग्स टुडे। ओके, आज मुझे बहुत टेंशन है, आज मुझे बहुत स्ट्रेस है, तो आई कैन टेक दीज ड्रग्स। ओके, दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड दीज ड्रग्स आर रिजर्व फॉर सीवियर एंजाइटी केसेस। ठीक है, अगर किसी को सीवियर एंजाइटी है तो ही ये ड्रग्स उस पेशेंट को लेनी चाहिए, एंड दैट टू ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, नॉट बाय योर सेल्फ। ओके, सो अगर आपको डे टू डे की कोई टेंशन है, जो भी स्ट्रेस होता है, तो ये ड्रग्स, दीज ड्रग्स शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आज स्ट्रेस हुआ तो आज मैंने ये ड्रग ले ली, आज मैंने ये बेंजोडाइजेपिन्स ले लेता हूँ मैं, या ले लेती हूँ, एंड आई विल गेट फाइन। ओके, दिस शुड नॉट बी योर क्राइटेरिया। ओके, दैट्स वाई आई हैव रिटन इट इन रेड कलर, बिकॉज दिस इज डेंजर। ओके, ऑन प्रिस्क्रिप्शन ही, ये प्रिस्क्राइब होने पर ही ली जाती है। ठीक है, नाउ सेकेंड इसका यूज़ क्या है, ऑन द स्लीप डिसऑर्डर। ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर कैसे, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है लेटेंसी टू स्लीप ऑनसेट। ठीक है, और इंक्रीज करता है स्टेज 2 NREM। मतलब इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्लीप, ठीक है, तो स्लीप, इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्लीप, और अगर जैसे मान लो कोई सोने की कोशिश कर रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, तो ये क्या करती है, ये ड्रग्स जल्दी से नींद आ सकती है इन ड्रग्स को लेने के बाद पेशेंट को। ठीक है, in layman language if I can explain you. Now, insomnia. Sleep disorder को क्या बोलेंगे हम, insomnia. It can be transient, short term और long term. Transient मतलब 7 दिन से कम का है। ठीक है, 7 दिन से कम का कैसे हो सकता है, लाइक जेट लैग हो गया, ठीक है, शिफ्ट वर्कर्स हो गए, तो उनमें हम क्या एडमिनिस्टर करते हैं, ट्राइजोलाम और टेमाजिपाम 15 to 30 मिलीग्राम एट बेड टाइम। ठीक है,
फिर है शॉर्ट टर्म इंसोम्निया, जो कि क्या होता है एटलीस्ट 3 वीक्स तक, 3 वीक्स से तक या उससे कम, ठीक है। इट कैन बी ड्यू टू सम पेन, ठीक है, और लाइक अंडरलाइंग कॉज, तो उसमें क्या एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसके लिए बेस्ट सूटेड ड्रग कौन सी होती है, टेमाजेपाम, फ्लोराजेपाम और एस्टाजोलाम। फिर है हमारे पास लॉन्ग टर्म क्रोनिक, ठीक है। लॉन्ग टर्म क्रोनिक क्या होता है, इट इज़ ग्रेटर देन 3 वीक, ठीक है, ड्यू टू कोई क्रोनिक डिजीज़ है, ठीक है, उसकी वजह से अगर कोई नींद नहीं आती है, ठीक है, पेशेंट को, तो ऐसा कुछ है तो उसके लिए कौन से ड्रग्स हम देते हैं, लॉन्ग एक्टिंग डायजेपाम देते हैं, फ्लोराजेपाम और नाइट्राजेपाम, ठीक है, एट बेड टाइम देते हैं। और क्यों देते हैं, क्योंकि इन ड्रग का कोई रिबाउंड इंसोम्निया या विड्रॉल इफेक्ट नहीं शो होता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म इंसोम्निया है तो आपको लंबे समय के लिए ये ड्रग्स देनी पड़ेगी, तो लंबे समय तक के देने के बाद अगर आप इसको स्टॉप करोगे तो हो सकता है इसका विड्रॉल इफेक्ट दिखे, लेकिन इन ड्रग्स का नहीं होता है। दैट्स वाई वी गिव फ्लोराजेपाम एंड नाइट्रोजेपाम इन द डोज ऑफ 5 to 10 मिलीग्राम, ठीक है। थर्ड इसका यूज़ क्या है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन प्लस इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, उसमें क्या हो गया, डायजेपाम, लोराजेपाम और मिडाजोलाम। फिर है फोर्थ यूज इसका स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, वी यूज डायजेपाम इफ देर इज स्केलेटल मसल स्पेस्टिसिटी ऑफ सेंट्रल ओरिजिन, ठीक है। फिफ्थ यूज है इसका एंटी कन्वल्सेंट, एंटी कन्वल्सेंट में किसको यूज करते हैं अपन, डायजेपाम, लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम एज स्लो आईवी, मेनली इन स्टेटस एपिलेप्टिकस। देन सिक्स यूज अपना एल्कोहल विड्रॉल, ठीक है, विच इज सीन एज स्वेटिंग और इरिटेबिलिटी, ठीक है, तो वी यूज व्हाट, डायजेपाम, ऑक्साजेपाम और क्लोर डायजेपॉक्साइड। अब ये यूजेस को याद करने के लिए एक निमोनिक है, सी आई हैव रिटन हेयर निमोनिक, ठीक है। तो इन यूजेस को याद करने का निमोनिक है अ डायजेपाम, व्हाट इज दैट, अ डायजेपाम। सो ए इज फॉर व्हाट, anxiety disorder. D is for, this is used for, diazepam is used for certain diagnostic purpose also, ठीक है, like endoscopy or any minor surgeries, ठीक है, तो diagnostic purpose. I is for insomnia. A is for anticonvulsant. Then remove this ZE, okay. P is for pre-anesthetic medication. A is for alcohol withdrawal and M is for muscle relaxant, ठीक है। तो it is a diazepam, you just have to remove these two words to make both parts equal. DIA 3 words, PAM 3 words, okay. तो a diazepam, remove these 2 words to make both parts equal, both opposite parts equal, 3 3, ठीक है। तो इस तरह से क्या है इसका निमोनिक है, टू रिमेंबर द यूजेस ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स। कमिंग टू इट्स फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोकाइनेटिक्स में क्या है, इट इज़ मोस्टली मेटाबोलाइज्ड इन लिवर, ठीक है, टू व्हाट, एक्टिव प्रोडक्ट्स। ओरल और आईवी दे सकते हैं, आईएम नहीं दे सकते आप इसको, क्योंकि इसका इरेटिक एब्जॉर्प्शन होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका ज़्यादा होता है। मेटाबॉलिज्म इसका लिवर से भी हो सकता है और नॉट इन लिवर भी है, लिवर से भी नहीं हो सकता, तो फिर कैसे होगा, इट इज़ कॉन्जुगेटेड डायरेक्टली विदाउट अंडरगोइंग मेटाबॉलिज्म इन लिवर, ठीक है। अगर इसका लिवर से हो रहा है तो वी हैव इसका निमोनिक है हमारे पास DAFC, यू कैन रिमेंबर इट एज दिल्ली एथलेटिक फुटबॉल क्लब। D फॉर डायजेपाम, अल्प्राजोलाम, फ्लोराजेपाम एंड क्लोरडाइजेपॉक्साइड, ओके। एंड नॉट इन लिवर, नॉट लॉट, लॉट मीन्स लोराजेपाम, ऑक्साजेपाम, टेमाजेपाम एंड ट्रायाजोलाम, ओके। So you can remember this mnemonic as not lot and DAFC as Delhi Athletic Football Club, okay, ये याद रहेगा आई होप, ठीक है। नॉट इन लिवर मीन्स नॉट लॉट, एंड जो लिवर में है यू कैन रिमेंबर इट एज दिल्ली एथलेटिक फुटबॉल क्लब, DAFC, ठीक है। नाउ कमिंग टू इट्स एडवर्स इफेक्ट्स, ये ड्रग्स क्या करती हैं, इम्पेयर करती है लर्निंग एंड मेमोरी, ठीक है। बात करते हैं फ्लूनाइट्राजेपाम की, तो इट इज़ अ टेस्टलेस BZD एंड इट इज़ इम्प्लीकेटेड एज डेट रेप ड्रग, वाई, बिकॉज इट कॉज डोज डिपेंडेंट एमनेसिक इफेक्ट्स, ठीक है। ट्रायाजोलाम, इट कॉजेज पैरानोया और अदर साइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस। मिडाजोलाम, इट कॉजेज एटेक्सिया एंड ब्लैकआउट्स इन एल्डरली, and flurazepam, it causes increase in nightmares in some persons. Now what happen if you give it to pregnant lady and that too in the end of the pregnancy, that it causes floppy infant syndrome or neonatal hypotonia in infants or fetus, ठीक है, which is characterized by low muscle tone or hypotonia, lethargy, breathing difficulties, sucking difficulties, and hypothermia, that is lower body temperature, okay. So these are the characteristic of floppy infant syndrome, which is due to the rapid placental transfer, okay,
एंड पोटेंशियल नियोनेटल विथड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है, क्योंकि रैपिड प्लेसेंटल ट्रांसफर होता है और डैट टू किसका होता है, मेनली डायजेपाम का होता है, इसलिए डायजेपाम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ड्यूरिंग लेटर टाइम, ओके, लेटर एंड टर्म ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है, आपको नहीं देना होता है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रैपिड प्लेसेंटल ट्रांसफर होता है और न्यूनेटल अपटेक भी बहुत ज़्यादा होता है इसका, ठीक है, सो यू हैव टू अवॉइड दिस। और फिर उसके साथ साथ क्या होता है, न्यूनेटल विड्रॉल सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा शो होते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स में आपको हाइपरटोनिया देखने को मिलेगा, ठीक है। सो एंड दिस ड्रग कम्स अंडर कैटेगरी प्रेगनेंसी कैटेगरी डी एंड एक्स, ठीक है। सो what syndrome is identified, floppy infant syndrome or neonatal hypotonia. This is the adverse effect of benzodiazepines, ठीक है, so this is contraindicated. Now I will, this is about all about benzodiazepines. Now I will discuss in my next video the newer benzodiazepines and the non hypnotic benzodiazepines, ठीक है, thank you.